हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेडीज टोपी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने 110 फंदे डाले हुए हैं क्योंकि बड़ी टोपी है। ये मैंने इसलिए फंदे डाले हुए, दूसरे कलर से टोपी मैंने इस कलर से बनानी है। ये हमने डबल बॉर्डर बनाना है, इसलिए आसानी से मैं उधेड़ सकूं। इसको निकाल के फिर हमने डबल बॉर्डर बनाना है, इसलिए हमने ये दूसरा धागा इस्तेमाल किया है। या मैं इस कलर से बना के बॉर्डर फिर आपको दिखाती हूँ। इस कलर को हमने यहाँ से जोड़ना है। ये मैंने वर्धमान की ऊन ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हुई हैं और 110 फंदे डाले हुए हैं। अब मैं इसको डबल ऊन लगाकर इसको मैं बॉर्डर बना के दिखाती हूँ आपको। इसको हमने गांठ नहीं लगानी है क्योंकि हमने बॉर्डर पूरा करके फिर इसको डबल बनाना है। इसी तरह उल्टी सिलाई बुन लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी तरफ से ये दूसरा कलर लगा लिया है जिसकी हमने पोट टोपी बनानी है। अब हमने बॉर्डर शुरू करना है, 2 सीधे 2 उल्टे का। इस तरह से 2 उल्टे, धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा आगे, फिर 2 उल्टे। इसी तरह का हमने बॉर्डर बना लेना है। जितना चौड़ा हमें चाहिए उतनी हमने इसकी लेंथ बनानी है। उसके बाद मैं आपको पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ आपको कि कितनी हमने लेंथ रखनी है। इस तरह से 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको डबल करना बताती हूँ। ये हमने फंदे अलग कलर से डाले हुए थे। इस तरह हमने इसको, ये देखिए गांठ नहीं लगाई हुई थी। ये देखिए, अब मैं इसको इधर से खोलती हूँ और ये वाला धागा निकाल देती हूँ जिससे कि हमारे ये फंदे खुल जाएंगे। इस तरह से इस धागे को निकालेंगे तो हमारे ये फंदे आराम से सिलाई में भरे जाएंगे। ये देखिए, ये फंदे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वाले फंदे हमने भर के फिर हमने इसको डबल करना है बॉर्डर को। बहुत ही आराम से निकल जाता है ये। इस तरह से हम सिंगल धागे से डालकर भी, वैसे भी हम उधेड़ के उसको फंदे, जो लास्ट की सिलाई होती है उसको खोल के हम फंदे भर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं।
ये देखिए, ये सारे फंदे हमने दूसरी सिलाई में भर लेने हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से सिलाई में ये फंदे भर लिए हैं। अब मैं इनको इस तरह से करके और तीसरी सिलाई से एक सिलाई और लेके अपने इसको 2 का 1 करना है। हमारे ये भी 1 से 10 है और ये भी 110 फंदे हैं, तो इनको हमने दोनों को मिला के 110 करने हैं। 2 का 1 कर देंगे तो हमारे 110 के 10 फंदे बचेंगे। इस तरह से एक फंदा इधर से लेना और एक फंदा इधर से, इस तरह से हमने 2 का 1 करना है। इस तरह हमारा ये डबल बॉर्डर बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से पूरी सिलाई हमने इसी तरह करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर हमारा डबल हो चुका है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। अब मैं आपको बुनाई डाल के दिखाती हूँ इसके ऊपर कैसे करना है। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसमें हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, 2, 3 और 1 4। अब हमने धागा पीछे करके इस फंदे को हमने इस तरह से चेंज करके और फिर हमने सीधा सीधा बुनना है इस तरह से, और इस फंदे को हमने इधर से ऐसे चेंज करना है। बनाने हमने सीधे ही सीधे हैं ये 4 फंदे। ये देखिए, अब हमारे 8 फंदे हो गए, 4 उल्टे और 4 सीधे। फिर हमने धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4। फिर धागा पीछे करके इस फंदे को हमने, चाहे आप इस तरह से बुनिए, चाहे इसको उतार के चेंज करके फिर हम इसको सीधा बुनेंगे। 1 2। इसी तरह हम इस वाले फंदे को इस तरह से चेंज करेंगे। ये इधर उधर के फंदे हमारे 2 बीच में आ गए और बीच वाले फंदे हमारा एक इधर आ गया, और इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए, 8 फंदे हो गए हमारे ये एक पैटर्न के, और 8 हो गए ये दूसरे पैटर्न के। इसी तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है। फिर आगे धागा करके 4 उल्टे, 3 4। फिर धागा पीछे करके इन 2 फंदों को हमने इस तरह से चेंज करके और सीधा बुनना है,
और ये वाला इधर से चेंज करना है, ये देखिए, और सीधा बुन लेना है। फिर हमने 4 फंदे उल्टे लेने हैं, 1 2 3 4। इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, अब हमारे ये जो लास्ट के 2 फंदे बचे हैं, इसको हमने इसी तरह करना है जिससे कि हमारी ये इस तरह से बुनाई आएगी। इस तरह से अब उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनानी है। देखिए, उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने फिर दोबारा से सीधी सिलाई पे बताती हूँ। इस 4 फंदे हमने उल्टे लिए थे पहले, अब हमने 3 फंदे उल्टे लेने हैं, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे और अब हमने इस फंदे से इसको चेंज करना है। पहले हमने बीच में ये लिए थे, 2 फंदे हमारे सीधे आ गए। अब हमने इस वाले फंदे से चेंज करना है इस तरह से, और दोनों सीधे बुनने हैं। ये देखिए, और ये जो बीच वाले हैं हमने 2 उल्टे बनाने हैं इस तरह से। फिर धागा पीछे करेंगे और इसको हम इस तरह से चेंज करेंगे। दोनों फंदे सीधे बुन लेने हैं, फिर 2 उल्टे। ये हमारे 2 फंदे बचते हैं जो हमने 4 फंदे उल्टे लिए थे। फिर धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम चेंज करेंगे इस तरह से, और दोनों को सीधा बुन लेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे और दोनों सीधे बुन लेंगे। ये देखिए, अब हमारे ये बीच में 2 उल्टे आ गए हैं। ये हमारी बुनाई है दोनों तरफ, और ये 2 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे करेंगे, इस तरह से, और दोनों सीधे ही बुन लेंगे। इसी तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है। फिर 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, और इसको हमने चेंज करके इस तरह से दोनों सीधे बनाने हैं। ये देखिए, अब हमारी सीधी सिलाई, तीसरी सीधी सिलाई आ गई है। मैंने उल्टी सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब इसमें हमने 1 फंदा लेना है। पहली सिलाई में 4 लिए थे, फिर 3, अब 2 लेने हैं। 2 उल्टे ले लिए। तीसरा जो उल्टा है, इससे हमने ये वाला सीधा फंदा चेंज करना है इस तरह से। धागा पीछे करके हमने इसको सीधा बुनना है और फिर पहले वाले को सीधा बुनना है। ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब बीच धागा आगे करके बीच में हमारे 4 फंदे उल्टे आएंगे। 1 2
3 4, फिर धागा पीछे करके ये जो हमारे 2 फंदे उल्टे बचे थे, अब ये भी हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, एक इधर से और एक इधर से। ये देखिए इधर से दोनों सीधे बुन लेने हमने। ये देखिए हमारा आधा डिजाइन पड़ चुका है, कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हमें पूरी सिलाई करनी है। फिर 4 फंदे उल्टे, ये देखिए इसी तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है। देखिए अब हमारा ये हाफ पोर्शन बुनाई मतलब पैटर्न तैयार है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो इधर को पहले हमारी इधर को चल रही थी बुनाई, अब हमारी इधर को इस तरह से सीधा फंदा पलटना है हमने। अब हमारे ये बीच वाले ये जो 4 फंदे हैं ना, अब ये कम होते जाएंगे। पहले ये हमने बीच में जो 4 लिए थे तो ये वाले कम हो गए। ये देखिए अब हम इधर को इस तरह इधर को हमने चेंज करने हैं। तो अब हमने कितने लेने हैं किनारे पे, ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके इस वाले सीधे फंदे को हमने इधर से चेंज करना है इस तरह से। तो इधर हमारे अब 3 फंदे उल्टे हो गए। सॉरी, ये सीधा ही बनना है, अभी अगली बार उल्टा बनाना है, इस बार हमने सीधा ही बुनना है। ये देखिए इस तरह से। एक 2 3 4, फिर धागा पीछे करके इस वाले को हमने इधर को चेंज करना है इस तरह से। और दोनों को सीधा बुन लेना है। फिर इस वाले को हमने इधर पलटना है इस तरह से, और दोनों सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए ये हमारा डायमंड शेप में हमारा डिजाइन बनेगा। पहले हमारा इस तरह से चला और अब ऐसे हमने मोड़ना है इसको। 4 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके इस तरह से दोनों हमने सीधे बुन लेने हैं। और ये वाला हमने इससे चेंज करना है इस तरह से। फिर 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, धागा पीछे करा और इन दोनों को चेंज कर दिया और सीधा बुन लेंगे। ये वाला इससे चेंज कर लेंगे। दोनों सीधे बुन लेंगे। इसी तरह हमें पूरी सिलाई बनानी है।
देखिए मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। उल्टी में हमें कुछ नहीं करना है, सारे उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। अब हम सीधी तरफ आ गए। ये देखिए पहले हमने 2 फंदे उल्टे लिए थे, अब हमारे 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे। फिर हमने धागा पीछे करना है और इसको इस वाले सीधे फंदे को हमने फिर इधर से ही चेंज करना है, इस वाले फंदे से, इस तरह से, क्योंकि अब हमारी इधर को बुनाई चल रही है। पहले हमारी इधर चल रही थी, अब हमारी इधर को चल रही है। दोनों फंदे सीधे बुन लेंगे इस तरह से। अब हमारे बीच में 2 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2, फिर धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हमने इस फंदे से चेंज करना है, इस तरह से। अब ये जो 2 फंदे हमारे बीच में सीधे आए थे, इनको हमने उल्टा बुन लेना है, 2 उल्टे फंदे। फिर धागा पीछे करेंगे और इस वाले फंदे से इसको हमने चेंज करना है। तो इसी तरह हमारी बुनाई ये आगे चलती जाएगी। ये देखिए पहले हमने ऐसे घटाई मतलब चेंज किए थे, अब हमने इस तरह से चेंज करने हैं। मैं आपको पूरा यहाँ तक बना के दिखाती हूँ, पूरा डिजाइन। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ इसमें। और पहले अभी हमने 3 फंदे उल्टे लिए थे, अब हमारे 4 फंदे उल्टे हो जाएंगे। ये देखिए अब, और ये हमारे इन 2 फंदों से चेंज हो जाएंगे। ये हमारी 12 सिलाइयों का डिजाइन है और आसान भी है, कोई इसमें कुछ नहीं करना, बस चेंज करने हैं फंदे और इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए पहले हमने इधर मोड़े, फिर इधर मोड़े, यहाँ पर आके हमारा ये पूरा बंद हो जाएगा। और इसी तरह हमारा ये डिजाइन चलता रहेगा। चार फंदे उल्टे, फिर ये इन 2 फंदों से चेंज हो जाएगा, दोनों सीधे ही बुनने हैं। फिर 4 फंदे उल्टे, ये देखिए हमारा ये डायमंड शेप बनके तैयार हो गया है पैटर्न। आगे इसी तरह हमने पूरी टोपी बनानी है। मैं आपको बना के पूरी फिर दिखाती हूँ। जितनी हमने लंबाई रखनी है टोपी की, उतना करके हमने फिर दिखाना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कैप की लंबाई हो चुकी है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमने 8 इंच की लंबाई ली है और ये डबल बॉर्डर है। इसमें कम से कम 3 इंच हमने फोल्ड कर दिया है। तो ये अब हमारी टोटल तैयार 8 इंच की है। अब इसके बाद हमने घटाई करनी है ऊपर, वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
पहले हमने 2 का 1 किया, इस तरह से। फिर हमने 10 फंदे सादा बुनने हैं। मैं इसमें उल्टे बनाती हूँ, उल्टे उल्टे बुनूंगी। ये देखिए, इस पे हमने घटाया था। उसके बाद 2 4 6 8 और 1 9 10। फिर हमने 2 का 1 करना है, धागा पीछे करके इस तरह से पहले फंदे को घुमा के और इस तरह से 2 का 1 करना है। उसके बाद धागा घुमा के फिर हमने 10 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धागा पीछे करके और इस फंदे को इस तरह से घुमा के फिर हमने 2 का 1 करना है। फिर आगे धागा करके उल्टे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धागा पीछे करके और इस वाले फंदे को इस तरह से घुमा के फिर हमने 2 का 1 करना है, जिससे कि ये हमारी आगे फली सीधी बनेगी। फंदा ये सीधा ही रहेगा। इसी तरह हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए, अब उल्टी सिलाई में हमने कैसे करना है। ये हमने शुरू के उल्टे फंदे बुन लिए, उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए, हमारा ये घटाई वाला फंदा आ गया। इससे हमने घटाया था, अब इसको हमने इस तरह से घटाना है जो हमारा फंदा सीधा आए। उल्टी तरफ से भी हमने इस तरह से घटाना है। ये देखिए, इस तरह से 2 का 1 करना है। ये देखिए, ये फंदा हमारा सीधा आ गया। अब हमने फिर 10 बुने थे, अब हमने 9 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा सेकंड वाला ये सीधा फंदा है, जिससे हमें फंदा घटाना है। तो हमने इस तरह से घटाना है इसको। पीछे से सिलाई इस तरह से ऐसे करके फंदा लेना है, इस तरह से। फिर 2 का 1 करना है। फिर हमने 9 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, ये हमारा सेकंड वाला ये फंदा सीधा है। इससे हमें घटाना है। इसी से हमने पहली सिलाई में घटाया था। तो हमने इस तरह से लेना है इसको, पीछे से सिलाई लेनी है इस तरह से, ऐसे। और फिर 2 का 1 करना है। इसी तरह हमें पूरी सिलाई करनी है।
फिर हमने 9 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए फ्रेंड, ये उल्टी सिलाई में हमें ये किनारे पर भी घटाना है, सीधी पर भी घटाना है और उल्टी पर भी घटाना है। इधर नहीं घटाना है, दूसरी साइड में इधर नहीं घटाना है। और इधर हमें पहले फंदे पर दोनों तरफ से घटाना है, उल्टी सिलाई से भी और सीधी सिलाई से भी। ये देखिए, अब ये हमारी सीधी सिलाई आ गई है। अब यहाँ पर हम फिर 2 का 1 करेंगे, क्योंकि ये इस तरह से चलते हैं घटते हुए, ऐसे तिरछे। तो लास्ट में हमें नहीं घटाना है, शुरू में 2 का 1 करना है। ये देखिए, ये यहाँ पर घटा दिया। इसके बाद फिर हमने उल्टे फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे 2 फंदे घट गए हैं, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। अब हमने फिर धागा पीछे करके और इसी सीधे फंदे पर घटाना है। इस फंदे को हमने इस तरह से घुमा के लेना है और 2 का 1 करना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा उल्टी तरफ से भी फंदा सीधा ही आया है। फिर हमने धागा आगे करके 8 फंदे बुन लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह हमारे दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता हुआ जाएगा। ये देखिए, फिर 8 फंदे 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम सीधे फंदे को घुमाएंगे और 2 का 1 करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी उल्टी सिलाई है। मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ। ये हमारा सीधा फंदा है जिससे हम घटा रहे हैं। तो हमने ये वाला इस तरह से सिलाई को लेना है। एक फंदा हमने घटाने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरह से 2 का 1 कर दिया। फिर हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए, ये वाला है हमारा घटाने वाला फंदा सीधा। इससे हमने इस तरह से लेना है, इस तरह से ऐसे। तो हमारा ये फंदा सीधा ही आएगा, ये वाला। इसी तरह दोनों तरफ से हमें घटाना है। और देखिए, इस तरह से हमारी ये सीधी फली ऐसे ऐसे घटती जाएगी। देखिए फ्रेंड, ये हमारे सारे फंदे घट चुके हैं। अब हमने ये बंद कर देना है यहाँ पे सारे फंदे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा इस कैप का शेप आएगा। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है। मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये हमने सारे फंदे अब एक साथ निकाल देने हैं एक धागे पे। इस तरह से सुई के साथ निकाल देना। इस तरह से मैं एक बार और निकाल देती हूँ, जिससे कि थोड़ा मजबूत हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारे सारे फंदे बंद हो गए हैं। इस तरह से देखिए।
अब मैं आपको थोड़ा सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सिलना है कि ये हमारा फंदा ऊपर सीधा आए। तो मैंने यहाँ से लेना है। इस तरह से यहाँ से ये फंदा लेना हमने और इसको यहाँ से जॉइंट कर देना है। ये देखिए, हमारा ये फंदा सीधा सीधा आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी गोलाई आई हुई है घटाने के बाद। ये देखिए, हमारा ये फंदा भी सीधा सीधा आ गया है। इसी तरह आप सिलें तो हमारी ये पूरी डिजाइन समझ में आएगा। ये देखिए, अब मैं पूरी टोपी सिल देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डबल बॉर्डर हमने एक साथ नहीं जोड़ना है। इस तरह से ये अंदर वाला पोर्शन हमने एक साथ जोड़ना है। इस तरह से हम घुमा के जोड़ते हुए आएंगे, इस तरह से।
फ्रेंड्स, ये हमारा एक पोर्शन सिल गया है। अब मैं इधर से सिलाई लगाऊंगी इसको। इस तरह इसको हमने गोलाई में सिलना है। देखिए हमारी ये कैप बनके तैयार हो गई है। और इस पे अगर आप वो पॉम पॉम लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और ये बड़े बच्चे की है, 20 से 22 साल 24 साल तक के बच्चे के आ जाएगी आराम से। अगर आपको हमारे ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। और अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।